हाय शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 पर। आइए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे गणित बिल्कुल बेसिक से। और आज का जो टॉपिक है वो है घनाभ, यानी आपका कीवर्ड इंग्लिश में इसको बोलते हैं। और देखिए हम लोग किन किन बातों की चर्चा करने वाले हैं। कौन कौन सी आकृति घनाभ की आकृति की होती है, घनाभ का आयतन क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तब अंत में ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले बेसिक से इन सारी बातों को जान लेते हैं, उसके बाद प्रश्न को करेंगे। जैसा कि आप सभी फिगर में देख रहे हैं कि ये क्या है, तो ये घनाभ है। क्या है? घनाभ है। तो इस आकृति के कौन कौन सी चीज़ें आपको आस पड़ोस में दिखती हैं। सबसे पहले आप जिस कमरे में सोते हैं वो कमरा ही इस आकृति का होता है। मम्मी का बक्सा जो होता है, अलमारी जो होता है, ये सब आकृति घनाभ के जैसे होती हैं। तो हम लोग यहाँ देखिए, सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या हो गए? शीर्ष हो गए, वर्टिक्स हो गए। क्या हो गए? वर्टिक्स, यानी शीर्षों की संख्या कितनी? 8। और शीर्ष कहेंगे किसे? किसी एक बिंदु पे जहाँ 2 या 2 से अधिक रेखाएं आकर के मिलती हैं। जैसे मान लीजिए ये बिंदु है, यहाँ से इधर से एक रेखा, यहाँ ये हो गया शीर्ष। तो यहाँ 2 या 2 से अधिक रेखाएं मिलती हैं। तो ये देखिए जहाँ मिल रही हैं रेखाएं वो हम ले लिए। जैसे ईंट आप लोग देखे होंगे, डस्टर देखे होंगे ना, जो मिटाया जाता है बोर्ड को, या ज्योमेट्री बॉक्स देखे होंगे, वो सब इसी आकृति का होता है। तो शीर्ष आप अच्छे से समझ गए। अब बात करते हैं सतह का। तो देखिए 1 2 ऊपर है और एक नीचे, 4 हो गया, और एक इधर पीछे है और ये सामने वाला। तो सतह कितने हो गए? 6। और प्रत्येक सतह इसका एक आयत होता है। प्रत्येक सतह किस आकृति का होता है? तो आप कहेंगे आयत, रेक्टेंगल की आकृति का होता है। यानी ये विपरीत भुजा जो होंगी, विपरीत भुजा ये आपस में बराबर होंगी। यहाँ देखिए ये, तो फिर ये, तो इसीलिए ये प्रत्येक सतह इसका 6 के 6 सतह एक आयत हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग भुजा या किनारा भी पूछा जा सकता है। किनारा, एड्स, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? एड्स। और सतह को बोलते हैं फेस। तो एड्स यानी भुजा की संख्या देख लीजिए, 1 2 3 4। तो इधर भी 4 को हो गया, इधर 4 4 8 हो गया, 9 10 11 12। तो यानी एड्स कितने हो गए, भुजा कितने हो गए? तो 12। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से चीज़ इस आकृति के आकार के दिखाई, आकर हो गया है, आकार के होते हैं। शेप, ईंट आप लोग देखे होंगे, ज्योमेट्री बॉक्स, माचिस का डब्बा, कमरा, बक्सा जो पेटी होता है, अलमारी, कमरा बोले तो घर का कमरा या विद्यालय का कमरा। तो ये सब घनाभ के आकृति के होते हैं। किसके आकृति के? तो घनाभ के आकृति के होते हैं। यहाँ से इस टॉपिक से 2 से 3 प्रश्न आपको सक्षमता में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारा कंटेंट मैं डाल चुका हूँ और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सक्षमता 1 और 2 में पूछे गए सारे प्रश्नों का हल करा चुका हूँ, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। और भी शिक्षकों के पास ये चैनल भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए, काफ़ी उनको एडवांटेज मिलेगा। चलिए हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम की, यानी घनाभ के आयतन की। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। क्या होता है? देखिए ये है लंबाई, ये है चौड़ाई और ये है ऊंचाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई कर देंगे अगर, तो हमें आयतन का पता चल जाएगा।
और ये कैसा फिगर है? तो 3D फिगर है, क्योंकि इसमें 3 विमाएँ हैं। 3 विमाएँ बोले तो लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। अब ज़रा देखिए, मान लीजिए इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। तो आयतन क्या हो जाएगा? आयतन लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर गुना चौड़ाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो देखिए 4 दूनी 8, 8 तिरिका 24, 24 सेंटीमीटर क्यूब। इसी चीज़ को बोला जाता है घन सेंटीमीटर। ये यूनिट है, 1 2 3, तो सेंटीमीटर का पावर 3, मीटर रहता तो मीटर का पावर 3। तो आयतन निकालना आप जान गए होंगे। यहाँ से कुछ भी पूछा जा सकता है इन चारों में से। अगर लंबाई का फॉर्मूला बनाना हो तो आयतन में चौड़ाई और ऊंचाई से भाग दे दीजिएगा। क्या हो जाएगा? वॉल्यूम बाई ब्रीथ इनटू हाइट। तो आपको लंबाई पता चल जाएगा। अगर चौड़ाई बतानी है तो इसे छोड़कर आयतन वॉल्यूम के नीचे क्या आ जाएगा? लंबाई गुने ऊंचाई, हाइट हो जाएगा। अगर हाइट बतानी हो ऊंचाई, तो वॉल्यूम के नीचे लंबाई गुने चौड़ाई आ जाएगा। एक ही सूत्र से 1 2 3 और 1 ये 4 सूत्र बन गया। फिर से समझ लीजिए, जिसको भी पूछा जाए, अगर आयतन दे दे, लंबाई दे दे और चौड़ाई नहीं दिए और ऊंचाई दे दे, तो चौड़ाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आयतन बटा लंबाई गुने ऊंचाई। समझ गए होंगे आप लोग। पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 गुना लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई। इस पर सवाल कैसे बनता है? जो मैंने अभी यहाँ दिया था 4 2 और 3, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो इस फॉर्मूले में मान रख देना है। कैसे रखिएगा? कैसे आप रखेंगे मान? 2 है तो 2, लंबाई गुने चौड़ाई यानी लंबाई गुने चौड़ाई, 4 दूनी 8, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि लंबाई गुने चौड़ाई सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर जोड़ है तो जोड़, चौड़ाई गुने ऊंचाई यानी चौड़ाई गुने ऊंचाई, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई यानी ऊंचाई और लंबाई में गुना, तो 4 तियाँ 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला पे बैठा दिया, 2 गुना, अब इनको आपस में जोड़ दीजिए, 12 8 20 और 6 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। 26 दूनी कितना हो जाएगा? 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल वर्ग यूनिट होता है। ओके, क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग यूनिट होता है। तो आपने देख लिया कैसे मैंने मान रखा इसमें और कैसे बनाया। चलिए अगला प्रश्न है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है घनाभ का 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई और गुना ऊंचाई। कैसे निकलेगा इस फॉर्मूले पे? मान लीजिए ये मान बदल देता हूँ, 5 सेंटीमीटर कर दिया, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर कर दिया और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर कर दिया। मुझे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है, यानी शीर्ष और टॉप जिसको बोलते हैं शीर्ष, और फर्श नहीं लेना है। 4 दीवारी का क्षेत्रफल ही वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। तो मान रखेंगे हम लोग 2 तो 2, लंबाई जोड़ चौड़ाई, लंबाई कितना है? 5 सेंटीमीटर, जोड़ चौड़ाई कितना है? ब्रीथ 3 सेंटीमीटर, गुना ऊंचाई, ऊंचाई कितना है? 4 सेंटीमीटर, 2 गुना 5 3 8 सेंटीमीटर
और गुना 4 सेंटीमीटर। 8 चौका 32, 32 दूनी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इसका। समझ गए होंगे मेरा बात। विकर्ण हो जाता है सबसे लंबे रखे जाने वाला रॉड या माचिस के डब्बे में सबसे बड़ा तीली। विकर्ण का जो सूत्र हो जाएगा डायगोनल का, रूट अंडर लंबाई का वर्ग जोड़ चौड़ाई का वर्ग और जोड़ ऊंचाई का वर्ग। समझ गए आप? जैसे ये 4 था, 3 था, ये 2 कर देता हूँ, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो इसका विकर्ण आ जाएगा 16, 9, 25 और 4 29। 29 तो किसी का वर्ग नहीं है, तो रूट में ही रह जाएगा। क्या किया मैंने? लंबाई का वर्ग कर दिया, चौड़ाई का वर्ग कर दिया और ऊंचाई का वर्ग कर दिया, आंसर हमारा आ गया। तो आपने सीखा क्या क्या यहाँ रिकॉल कर लिया जाए। घनाभ में शीर्ष कितने होते हैं? वर्टेक्स तो आप कहेंगे 6, सॉरी 8। सतह कितने होते हैं? तो आप कहेंगे 6। किनारा यानी भुजा कितने होते हैं? तो 12। प्रत्येक सतह क्या होता है? तो आयत होता है। आकृति कौन कौन से हो जाएंगे? तो ईंट, ज्योमेट्री बॉक्स, कमरा, माचिस का डब्बा, ये जहाँ तक से प्रश्न पूछा जाता है वहीं कवर करा रहा हूँ मैं। उसके बाद हम लोगों ने जाना आयतन, उसके बाद हम लोगों ने जाना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आप बोल सकते हैं। उसके बाद वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और उसके बाद विकर्ण। चलिए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे जो कि आप लोगों के लिए होगा। घनाभ का प्रत्येक सतह होता है। ऑप्शन है वर्ग, आयत, त्रिभुज या घन। पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न कमेंट बॉक्स में जवाब आप लोग ज़रूर देंगे। ज्योमेट्री बॉक्स किस आकृति का होता है? वर्ग, घनाभ, त्रिभुज या घन। घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं? शीर्ष की संख्या पूछा है 12, 8, 6 या 7। घनाभ का आयतन होता है, क्या होता है? फॉर्मूला आपके सामने है। और विकर्ण तो बता दिया था मैंने, क्या होता है? लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर जोड़ ऊंचाई का स्क्वायर, जो कि इसमें नहीं दिया है। और घनाभ का आयतन तो दिया है। तो ये है आज का क्लास, जो कि सक्षमता परीक्षा 3 और अन्य परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। ऐसे ही मैं पार्ट बाई पार्ट करके आपको सारी चीज़ें बेसिक से और परीक्षा में कौन सा प्रश्न आता है वो भी, साथ ही साथ सीटेट, बीपीएससी, टीआरई 4, केवीएस, एनवीएस जैसे संपूर्ण परीक्षाओं की तैयारी, आपको सारी परीक्षाओं की तैयारी इस चैनल के माध्यम से मैं कराऊंगा और चीज़ें बेसिक से भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो ये वीडियो आप लोगों तक पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही।